नमस्कार दोस्तों, देखिए लास्ट लेक्चर चल रहा था अपना इनके हेलोएल्केन के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड और नोमेनक्लेचर को ये अपन पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं। देखिए डाई हेलोएल्केन का नोमेनक्लेचर भी पढ़ लिया और उनका तरीका भी अपन ने देख लिया। इस बार अपन देखते हैं ट्राई हेलोएल्केन के नोमेनक्लेचर के बारे में। किसके बारे में? ट्राई हेलोएल्केन। बेटा एक एक टर्म्स को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। कंसेप्ट बता दिया, कंसेप्ट के बाद कैसा भी एग्जाम्पल आए वो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई हेलोएल्केन की बात करते हैं तो ट्राई से क्लियर हो रहा है। कितने हेलोजन एटम होंगे यहाँ पे? 3 हेलोजन एटम कंटेनिंग हेलोएल्केन है। containing hydrocarbon are called ट्राइहेलोएल्केन। ठीक है, तो यहाँ आपके पास सीधी जम आई। इसकी डेफिनेशन अपन बात करते हैं तो 3 हेलोजन एटम को एक साथ रखने वाले जो कंपाउंड होते हैं आपके पास क्या कहलाएंगे? ट्राइहेलोएल्केन कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ इनके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो देखना बेटा, ट्राइहेलोएल्केन के जब अपन नोमेनक्लेचर को लिखते हैं इनका कॉमन जो नाम है वही है। देखो आईयूपीएसी नाम का तरीका तो एक ही होता है। कॉमन जो नोमेनक्लेचर है इनको रिप्रेजेंट करते हैं अपन हेलो फॉर्म से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हेलो फॉर्म से। ठीक है, हेलो फॉर्म की बात करते हैं। मान के चलिए आपके पास ये कंपाउंड आया CHH3, ये आपके पास ट्राई हेलोजन एटम कंटेनिंग स्पीशीज है। और यहाँ पर जब अपन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के पास ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं? अपने आप में हेलो फॉर्म कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे ये बेटा? हेलो फॉर्म कहलाएंगे। ठीक है, जब अपन हेलो फॉर्म की बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि जो हेलो फॉर्म होते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर यदि मैंने इसको लिख दिया CHCl तो क्या Cl3 तो क्या बन गया? ये क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म के बारे में आपको पता है बेटा, ये बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है, जिसको पहले बेहोशी के लिए काम में लिया जाता था। आजकल इसको अपन काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको बेहोशी के रूप में काम में लिया जाता है। आजकल क्यों नहीं लेते हैं? कई बार इसके कंटेंट का पता नहीं चलता है और आदमी बेहोशी की जगह पर परमानेंट डोज को बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे पास CHCl3। दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने Br3, तो ये क्या लिख दिया इसको अपन ने? ब्रोमोफॉर्म। अगला है आपके पास CHI3, तो इसको अपन लिखते हैं आयोडोफॉर्म। तो यहाँ आपके पास फॉर्म होती है इनकी ट्राइहेलोएल्केन की। बाकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो पहले जैसे लिखते हैं वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं। अब कुछ एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, फटाफट देख लीजिए। वही ट्राई और डाई के एक साथ एग्जांपल देख लेते हैं, कई सारे और, क्योंकि डाई के भी मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं करवा पाया था लास्ट क्लास में। डाई के भी अपन साथ के साथ में देख लेते हैं। देखना बेटा, डाई का एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले CH3CHClCl, इसका कॉमन नाम भी लिखना है अपने को और इसका आईयूपीएसी नाम भी लिखना है। देखना बेटा, जब इनका कॉमन नोमेनक्लेचर लिखा जाता है तो उस कंडीशन में अपन ये कहते हैं कि देखना यहाँ पर आपके पास कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए जब इनका लिखते हैं तो देखना भाई 1 2 दूसरे कार्बन पहले कार्बन पे आपके पास कौन है? लेकिन नोमेनक्लेचर में लिखते हैं, जब कॉमन नाम में लिखते हैं तो उस कंडीशन में अपन बिल्कुल इसके बारे में नंबरिंग अपन नहीं करेंगे। सीधा का सीधा अपन कंपाउंड का नाम लिखते हैं और लिखते हैं। देखना भाई कैसे? यदि दोनों के दोनों कार्बन हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या लिखते हैं? एल्काइलिडीन। क्या टर्म लिखते हैं? एल्काइलिडीन। और एल्काइलिडीन के लिए आपको पता चल रहा है यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है, तो इसको लिखेंगे अपन इथाइलिडीन। क्या लिखेंगे इसको? इथाइलिडीन। और क्या लिख दिया अपन ने इसमें? डाई क्लोराइड। 2 क्लोरीन एटम है तो इसको लिख दिया अपन ने इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। यदि इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो पहला नाम ये और दूसरा नाम ये, यानी 1 2 2 टर्म लिखी अपन ने। तो एक पे कौन है? 1 डाइक्लोरो। क्या लिखा अपन ने? 1 डाइक्लोरो। और बाद में क्या लिख दिया अपन ने इसको? एथेन। क्या लिखा अपन ने? वन डाइक्लोरो इथेन। ये टर्म आपने लिखी है। एक एग्जांपल और देख लीजिए बेटा, CH2Br। ये आपके पास एक एग्जांपल है। इसका अपन नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं? देखना बेटा, जब अपन इसके बारे में बात करते हैं तो देखना 4 कार्बन है आपके पास फर्स्ट नंबर पे
देखना नियरेस्ट कार्बन एटम पर भी प्रेजेंट नहीं है और चौथे कार्बन एटम पे जाके आपके पास ये प्रेजेंट है कौन सा, ब्रोमीन। तो इस कंडीशन में इनका नाम थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। कितने मैथिल ग्रुप में, 1 2 3 4, इसका नाम लिखते हैं टेट्रा मैथिल। क्या लिखा अपन ने, टेट्रा मैथिल। 4 मैथिल ग्रुप है और टेट्रा मैथिल के साथ क्या लिख दिया अपन ने, ब्रोमाइड। यहाँ थोड़ा सा नाम अलग से लिखा जाता है इनका, इसलिए इस एग्जांपल को मैंने अलग पॉइंट पर डिस्कस किया है, इसको आपको रिमाइंड कर लेना है बेटा, ठीक है। यदि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो आईयूपीएसी में तो आप नंबरिंग कर लो 2 3 4 5 4 तक, और 4 तक नंबर होने के बाद 1 नंबर पे और 4 नंबर पे कौन है, डाई ब्रोमो, कौन है, डाई ब्रोमो, और कौन बन गया यहाँ पे, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये आपके पास ये क्लियर हुआ पूरा पूरा नोमेनक्लेचर का तरीका, ठीक है। अब जो आने वाला है, एक एग्जांपल देख लीजिए आप, 3 का भी लिख लीजिए आप, CHI3 दिखेगा नहीं आपको, तीन वाले का नाम लिख लीजिए CH, इसको अपन क्या लिखते हैं बेटा, CHI3 जब होता है तो इसको अपन लिखते हैं आयोडोफोम, आयोडीन है क्लोरोफॉर्म के साथ आयोडोफॉर्म लिख दिया अपन ने, हेलोफॉर्म के साथ, ठीक है। आयोडोफॉर्म के साथ एक ही अपने पास कार्बन एटम है, उस पर तीनों के तीनों हेलोजन एटम प्रेजेंट है। एक ही कार्बन एटम पर जब तीनों के तीनों हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में इनका नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, देखना बेटा। इनके नोमेनक्लेचर के लिए एक पे है तो क्या लिख दिया अपन ने, ट्राई क्लोरो, एक ही क्लोरीन पे है तो एक ही हाइड्रोजन पे है तो ये कौन सा है आपके पास, मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन इनका नाम होता है, ठीक है। ट्राई क्लोरो मेथेन इनका नाम होता है, ठीक है। ऐसे अपन बात करते हैं CHBr3, इसका कॉमन नाम लिखते हैं क्या, ब्रोमोफॉर्म, क्या लिखते हैं बेटा इसका कॉमन नाम, ब्रोमोफॉर्म। और ब्रोमोफॉर्म के साथ साथ बेटा देखना यहाँ पे, यहाँ जल्दी जल्दी देखना इधर, यहाँ पर देखना बेटा, ब्रोमोफॉर्म के साथ साथ की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन कैसे लिखते हैं इस ब्रोमोफॉर्म के साथ, ये देखना यदि इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आता है तो वो कैसे लिखा जाता है। हाँ भाई देखो भाई कैसे नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा, यहाँ पर देखना, ट्राई ब्रोमो, 3 है आपके पास ब्रोमीन तो लिख दिया अपन ने ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, और कौन है यहाँ पे, मेथेन तो लिख दिया अपन ने ट्राई ब्रोमो मेथेन, इसका नाम आ गया, ठीक है भाई। ये इनका तरीका होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, किनका, डाई ट्राई। अब जितने भी आपके पास हेलो एल्केन है उनके नोमेनक्लेचर को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे आने वाला जो सिस्टम है वो है आपके पास हेलो एरीन, क्या है बेटा आपके पास, हेलो एरीन। और हेलो एरीन के नोमेनक्लेचर कैसे लिखे जाते हैं उसको देखते हैं। नोमेनक्लेचर इस बार किसका लिखते हैं अगली टर्म में अपन, हेलो एरीन, ठीक है। हेलो एरीन के बारे में बात करते हैं, या एल्किल हैलाइड बोलते हैं इनको अपन, ठीक है। एरिल हैलाइड बोलते हैं, इनके नाम दूसरा है एरिल हैलाइड, ठीक है। जब इनके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि यहाँ पर इनके 2 तरीके से नोमेनक्लेचर है, वही कॉमन नाम, एक तो अपन लिख लेते हैं पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दूसरा है आपके पास कॉमन नाम, और तीसरा है आपके पास आईयूपीएसी, ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं, देखना बेटा, कॉमन नाम, आईयूपीएसी नाम, और यहाँ आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखना यहाँ पर अपन जब इनके आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो इनको अपन कॉमन नेम में क्या टर्म से लिखते हैं, हेलो एरीन, ये एक टर्म लिखी जाती है, क्या है आपके पास, हेलो एरीन। और यहाँ पर आईयूपीएसी सिस्टम का तो एक ही तरीका होता है बेटा, यहाँ पर आपको एक तो नंबर ऐड करना पड़ेगा, जिस पोजीशन पर आपके पास कौन है, हेलोजन एटम है। मान के चलिए आपके पास 1 और 2 पे पोजीशन पे है तो 1 2 लिख दिया, 1 लिख दिया अपन ने 1 3, 1 लिख दिया अपन ने 1 4, ऐसे कुछ टर्म्स आप लिख सकते हो। जबकि यहाँ पर ऐसे यदि आपके पास एक से ज्यादा हेलोजन एटम होते हैं तो इनको अपन लिखते हैं या तो ऑर्थो, या फिर लिखते हैं अपन मेटा, या फिर अपन लिखते हैं पैरा, ठीक है। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऐसे इनको टर्म्स को लिखा जाता है।
ऑर्थो किसको लिखा जाएगा, यदि नजदीक नजदीक कार्बन एटम पे है, मेटा किसको लिखा जाएगा, एक छोड़ के, और बिल्कुल फ्रंट वाले पे है तो अपन क्या लिखेंगे, इसको पैरा लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास टर्म्स ऐसे लिखी जाएंगे। ठीक है, तो देखना इनके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं तो मैंने कहा आपको हेलो एरिन, बाकी आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इनके नाम अपन देखते हैं एग्जांपल से और सारी चीजें क्लियर होंगी। देखना बेटा, पहला एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले एक बार थोड़ी सी चीज़ें आप याद कर लोगे तो पूरी की पूरी कंसेप्ट आपके बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। यदि आप 2-4 चीज़ों में कंफ्यूज रहोगे फिर आपके सामने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बनी रहेगी। ठीक है, ये है आपके पास एक कंपाउंड आपके सामने दिया हुआ है, और हेलो एरिन या एरिल हैलाइड के बारे में जब बात कर रहे थे अपन, तो मैंने आपको कहा था कि हेलोजन एटम जब डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ हो, एरोमेटिक रिंग से, किससे जुड़ा हुआ हो, एरोमेटिक रिंग से, तो क्या कहलाएंगे आपके पास, ये एरिल हैलाइड कहलाते हैं। जब इनका कॉमन नाम लिखा जाता है तो देखना भाई, एक कॉमन नोमेनक्लेचर जब इनका लिखा जाता है तो अपन ये कहते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन हेलो की जगह अपन क्या लिख रहे थे इनको, देखना हेलो एरिन कह रहे थे अपन। हेलो एरिन की जब अपन बात कर रहे हैं, जब अपन हेलो एरिन की बात कर रहे हैं तो बेटा ध्यान देना, जब अपन हेलो एरिन की बात कर रहे हैं तो हेलोजन एटम क्या है यहाँ पे, क्लोरीन है। क्या है बेटा यहाँ पे, क्लोरीन है, तो लिख दिया अपन ने क्या, क्लोरो। क्या लिखा अपन ने, क्लोरो। भाई ध्यान से सुनो इस बात को, क्या लिखा अपन ने, क्लोरो। देखिए क्लोरो लिखा अपन ने, और क्लोरो के साथ साथ ये आपके पास कौन प्रेजेंट है, कौन सा है आपके पास, एल्किल ग्रुप, बेंजील ग्रुप है। दिख रहा है सीधा सीधा, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग है तो इस कंडीशन में क्या लिख देंगे इसको, क्लोरो बेंजीन। क्या लिखा अपन ने इसको, क्लोरो बेंजीन, यानी क्लोरीन के साथ बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो लिख दिया अपन ने सीधा सीधा इसको क्लोरो बेंजीन। सेम टू सेम यही टर्म यहाँ पर जब अकेला हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो जो कॉमन नेम इनका बनता है किसी बेंजीन रिंग के साथ साथ, तो वही कॉमन नेम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इनका बनता है। यदि इसको आईयूपीएसी में भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, क्लोरो बेंजीन। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन यदि आपके पास, देखना भाई नेक्स्ट कंपाउंड आ रहा है, लेकिन यदि आपके पास एक से ज्यादा हेलोजन एटम एक हेलो एरीन में प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में इनका कैसे नोमेनक्लेचर लिखा जाता है। तो देखना बेटा, जब इनके नोमेनक्लेचर की बात की जाती है तो ये कहा जाता है, देखना भाई यहां तो अपन वही हेलो एरीन लिखेंगे, और हेलो एरीन लिखने के लिए सिर्फ आपको बता देना है कि कौन कौन सी पोजीशन पर आपके पास ये हेलोजन एटम प्रेजेंट है। या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, क्या, डाई ब्रोमो बेंजीन, या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए डाई ब्रोमो बेंजीन। लेकिन इस बात से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये ब्रोमीन एटम कौन कौन सी जगह पर उपस्थित है। मान के चलिए यदि आप इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने जा रहे हो तो भी तो 2 ही ब्रोमीन हैं, और दोनों ब्रोमीन होने के साथ साथ यहाँ तो लोचा हो गया, एक ही अलग अलग कंपाउंड है और दोनों के एक ही नाम आ गए भाई, यहाँ तो लोचा हो गया। अब ये लोचा अपने को दूर भगाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, इनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देखना भाई, जब 2 नजदीक कार्बन एटम पर आपके पास हेलोजन एटम उपस्थित होते हैं तो वहां एक अलग से टर्म आती है ऑर्थो। क्या लिखा जाएगा, ऑर्थो। अब देखना बेटा, जब इसके बारे में बात करते हैं अपन तो अपने को पता चलता है कि ये आपके पास कौन सा ग्रुप आ गया, ऑर्थो। कौन सा ग्रुप आ गया बेटा, ऑर्थो। कौन सा ग्रुप आ गया बेटा, ऑर्थो। ऑर्थो पे आपके पास एक ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो ऑर्थो पे आपके पास ब्रोमीन है तो बना दिया अपन ने ऑर्थो ब्रोमो। ऑर्थो ब्रोमो और लिख दिया अपन ने बेंजीन। ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन, तो पता चल गया आपको ऑर्थो कहां से आया है। एक कॉमन नोमेनक्लेचर का तरीका होता है भाई, ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन, ये आपके पास ऐसा टर्म लिख जाएगी। आईयूपीएसी की तो कोई बात है ही नहीं, आईयूपीएसी में तो सीधा सीधा पोजीशन के साथ उसकी स्थिति को दर्शा दीजिए। ये भाई मान के चलिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, तो पहले और दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन प्रेजेंट है तो लिख दिया अपन ने 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो, और लिखा अपन ने बेंजीन। क्या लिखा अपन ने, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। तो बेटा ये आपके पास तरीका रह गया इनके कॉमन नोमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। पल्ले पड़ रही है भाई।
देखिए भाई साथ ये आएंगी समझ में, बस थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे आप तक मटेरियल पहुंचा दूं, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके पहुंचा दूं। बस आप अपने कमेंट बॉक्स में एक एक वीडियो लेक्चर को देख देख के अपनी उपस्थिति को दर्ज कीजिए भाई। IUPAC कैसे पता चलेगा मुझे कि आप वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? इसलिए कमेंट बॉक्स में आप क्या कर दोगे, इनका कमेंट कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा भाई कि कौन कौन स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं मेरी। ठीक है, अगला एक एग्जांपल फिर लेके आ रहा हूं आपके सामने। इस बार मैंने क्या कर दिया है, 3 ब्रोमीन एटम के साथ साथ आ गया मैं भाई। किसके साथ आ गया मैं इस बार? 3 ब्रोमीन एटम के साथ आ गया भाई। देखना भाई, ये 3 ब्रोमीन एटम के साथ आ गया मैं, तो इस कंडीशन में इसका क्या नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा? देखना भाई, इसका जब कॉमन नाम लिखा जाता है तो 3 आगे 1 2 3, देखना 1 2 3, तो यहाँ पर 2 ब्रोमीन तो एक ही कंडीशन पे हैं। यदि इसके साथ लिखा जाए 1 2 3, इसके साथ भी लिखा जाए 1 2 3, यानी यदि इनको लिखा जाए तो 2 ब्रोमीन तो आपके पास किस पे आ गए, कौन सी कंडीशन पे आ गए? जस्ट पास वाली ऑर्थो मेटा, और तीसरी वाली चौथी वाली आपके पास आती है पैरा। यदि इसके साथ लिखा जाएगा तो क्या लिखिएगा बस को? ऑर्थो। यहाँ लिखा जाएगा तो मेटा, ये लिखा जाएगा तो पैरा। OMP। अब देखना बेटा, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं इसके कॉमन नोमेनक्लेचर के बारे में, तो आपको पता चलेगा सीधा सीधा बेटा। यहाँ पर अपन जब इनका कॉमन नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो 2 ब्रोमीन एटम एक ही जगह पर हैं, और जब 2 ब्रोमीन एटम एक ही जगह पर हैं तो यहाँ पर एक टर्म अलग से लेके आते हैं, क्या? सिमिलर है तो सिम आ जाए, सिमिलर है तो क्या आ जाएगा? सिम। और कौन सी कंडीशन पे है? डाईमेटा। क्या लिखेंगे? डाईमेटा, और लिख दिया अपन ने ब्रोमो, डाईमेटा ब्रोमो बेंजीन। देखना भाई, सिन पे है आपके पास 2, मैं डाई लिखेंगे भाई, डाई लिखेंगे, सिन मेटा ब्रोमो बेंजीन। सिन अपने आप, सिन में अपने आप ही बता रहा है कि यहाँ पर दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम पर सिमिलर कार्बन एटम प्रेजेंट है। यदि अलग अलग होंगे तो उस कंडीशन में नोमेनक्लेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा भाई। यदि इनके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें, IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो भैया देखो, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? देखो भाई, यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6, पहले पर ब्रोमीन, तीसरे पर ब्रोमीन और 5वें पर ब्रोमीन, यानी 1 3 5 ट्राई ब्रोमो। क्या लिखा अपन ने? ट्राई ब्रोमो। और बनता किससे? कंपाउंड से, बेंजीन से। तो भाई लिख दिया इनका IUPAC नाम 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है भाई, तो ये इनके नोमेनक्लेचर लिखे जाएंगे। यहाँ पर नोमेनक्लेचर के लिए अपन इस तरीके से इनके कॉमन नाम लिखे जाते हैं। एक आध एग्जाम्पल और देख लो भाई, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाना है। हिलने नहीं चाहिए भाई, ढंग से पढ़ना एक एक बात को। ये लो भाई, एक एग्जाम्पल फिर ले लिया अपन ने, CHCl2। ओहो हो, इस बार तो अपन बेंजीन रिंग के बाहर अपन ने क्लोरीन एटम को जोड़ दिया। देखना भाई, यहां पर जब अपन लिखते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर में तो एक टर्म है आपके पास ये ग्रुप, और ये ग्रुप यदि फ्री वाला है तो इसको अपन लिखते हैं बेंजिल या फेनिल। इसकी टर्म लिखी जाती है क्या? या तो इसको बेंजिल लिखते हैं या फेनिल लिखते हैं। ये ग्रुप या तो आपके पास बेंजिल कहला रहा है, और जब ये बेंजिल ग्रुप कहलाएगा तो उस कंडीशन में इस ग्रुप के साथ क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, तो नाम सीधा सीधा क्या बन जाएगा? बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम आ गया बेटा? बेंजिल क्लोराइड। लेकिन यदि इसके बारे में बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, तो IUPAC नोमेनक्लेचर से तो क्लियर हो रहा है भाई, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? 1 2, हाँ भाई देखना, यहां पर अपन बात करते हैं तो 2 क्लोरीन एटम किसके पास जुड़े हुए हैं? इस बेंजीन ग्रुप के पास। तो लिख देंगे इसको डाइक्लोरो
डाइक्लोरो और यहाँ पर लिखेंगे अपन बेंजीन। क्या लिखेंगे इसको? डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये आपके पास पूरा इनके IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह की सारी बातें आपके सामने क्लियर हुई। और आगे आने वाले टर्म्स में अपन क्या पढ़ेंगे? आगे आने वाले टर्म्स में अपन आगे देखते हैं इनके आगे आने वाले CX बॉन्ड की नेचर, यानी जो क्लोरीन और हेलोजन की नेचर है उसको अपन आगे आने वाली क्लास में देखना बेटा। अब तक की क्लास के अलावा अब शानदार वाले कंसेप्ट आपके सामने स्टार्ट होने वाले हैं, उनका एक भी लेक्चर भाई हेलोजन का एक एक लेक्चर आप देखोगे तब जाके आप सारी चीज़ों को ढंग से समझ पाओगे। तो आगे आने वाले टर्म्स में आप आगे आने के कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है बेटा, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।